हेलो गाइस, अब स्वागत है आपकी डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के एक प्रोजेक्ट के बारे में, या फिर आप कह सकते हो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हमने एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस अभी तक पढ़ा है, ठीक है, उसे हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जो भी हमारे पास डाटा सेट दिया होगा। ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी कुछ थ्योरी में पढ़ लिया है और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखी थी। अब ऐसे करते हैं, एक ना डाटा सेट लेते हैं और उस पर ना उसे अप्लाई करके देखते हैं, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करके देखते हैं। क्योंकि ना जो भी मशीन लर्निंग करने से पहले, मशीन लर्निंग मॉडल्स को अप्लाई करने से पहले आपको एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करना आना चाहिए। क्योंकि उसके बिना ना आप ना जो भी पैटर्न्स है उसे अच्छे से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस क्या आपको ना बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता लग जाएगी डाटा के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हैबर्समैन कैंसर सर्वाइवल डाटा सेट के बारे में। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। और दोस्तों जो इसकी CSV फाइल है ना, इसे आप ना इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। आपने क्या करना है, कैगल पर आपको मिल जाएगी, या फिर आप ना इंटरनेट पर सिंपली लिखोगे कि हैबर्समैन कैंसर सर्वाइवल डाटा सेट, तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको डाटा सेट ना कैगल से मिल जाएगा, आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप कहोगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका दे दूंगा लिंक, आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप जहां से मर्जी डाउनलोड करो। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं ना आपको पहले तो रेकमेंड ये करूंगा कि आप ना खुद ब खुद इसे अप्लाई करके देखो और बाद में ये वाली वीडियो को ना पूरा देख लो, ताकि यदि आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई चीज़ रह गई है तो आप ना इससे उसे कवर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी आप पहले देखना चाहते हो वो भी कोई बात नहीं। ठीक है, आप बाद में भी इसे अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर ना जो भी हमें मॉड्यूल्स की ज़रूरत है उसे मैंने इंपोर्ट कर लिया। सबसे पहले मैंने लिखा है इंपोर्ट पांडास SPD, उसके बाद सीबॉन को इंपोर्ट कर लिया, फिर मैटप्लॉलिब और उसके बाद नंपाई को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर df = pd.read.csv। हम CSV फाइल जो हमारे पास प्रेजेंट है हैबरमैन वाली, वो मैंने रीड कर ली और हेड की हेल्प से मैंने क्या किया, जो भी डाटा सेट है उसे प्रिंट करवा दिया। दोस्तों यहाँ पर ना डाटा सेट में ना एक प्रॉब्लम थी कि इसमें ना कॉलम नेम नहीं दिए हुए थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके जो से नेम्स है ना वो खुद से ही दे दिए। ठीक है, तो उसे देने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया df.columns। ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने डाल दिया एज, ऑपरेशन ईयर, ऑक्सिलरी, लिम्फ नोड, ठीक है, और सर्वाइवल स्टेटस। ठीक है दोस्तों, जिस आप सीरीज में इसे डालोगे ना, उसी सीरीज में जो से यहाँ पर कॉलम्स है वो क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने इसे रन कर दिया। रन करने के बाद मैंने क्या किया, दोबारा से df.head किया ताकि मैं देख सकूं जो मैंने कॉलम अपडेट किया है वो हुए हैं या नहीं हुए। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जो सा पहला कॉलम था वहां पर आ चुका है एज, दूसरे में आ चुका है ऑपरेशन ईयर, और तीसरे में ऑक्सिलरी लिम्फ नोड, और चौथे में आ चुका है सर्वाइवल स्टेटस। ठीक है, तो अब मैं ना आपको ना जो सा डाटा सेट है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो सा दोस्तों आपको ये वाला डाटा सेट दिख रहा है ना, यहाँ पर ना हम ना कैंसर पेशेंट्स की बात कर रहे हैं कि जो से कैंसर पेशेंट्स हैं उनके सर्वाइव करने के चांसेस कितने हैं और किनके सर्वाइव करने के चांसेस कम है। मतलब कि हम ना सर्वाइवल के ऊपर ये सारा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ना हमारे पास ना 4 कॉलम्स हैं। पहला है एज, दूसरा है ऑपरेशन ईयर, ये ना 1962, 1965 इस तरह, मतलब कि 90s का है ये डाटा सारा। ठीक है, और दोस्तों जो आपके यहाँ पर एक्सिलरी नोड्स दिख रही है ना, ये ना कैंसर की नोड्स होती हैं, वही उनका ही डाटा दिया हुआ है, जो भी पॉजिटिव नोड्स होती हैं। ठीक है, यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, और यहाँ पर जो सा सर्वाइवल स्टेटस लिखा हुआ है, इसमें ना पता क्या है, जैसे मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो हमारा 1 है, यहाँ पर ना 1 और 2 दो वैल्यूज दी हुई हैं। 1 का मतलब है कि जो सा पेशेंट है वो ना 5 ईयर से ज्यादा जी पाएगा, और दोस्तों जहां पर आपको 2 दिख रहा होगा ना, उसका मतलब है जो सा वो वाला पेशेंट है ना, उसके सर्वाइव करने की चांसेस 5 ईयर से कम है, मतलब कि उसके अंदर ही उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना जो सा पुराना डाटा है वो हमें दिया हुआ है, उसके बेसिस पर ही हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ना df.shape की हेल्प से जो भी उसके डायमेंशंस है, मतलब कि उसकी रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं, वो मैंने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, और मैंने ना जो से कॉलम नेम है वो भी मैंने प्रिंट करवा दिया। वैसे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने ही तो डिफाइन किया है, बट कोई बात नहीं, मैंने वैसे ही लिख दिया क्योंकि बाकी जो से डाटा सेट है उसमें तो कॉलम दिए ही होंगे। ठीक है, तो इसमें नहीं दिए हुए थे वो तो अलग बात है। ठीक है, तो बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर ना प्रिंट करवा दिया df.info। ठीक है, दोस्तों जो सा आपको यहाँ पर इन्फो है ना, इन्फो की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा, ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा। डाटा के बारे में ना काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि
दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट नल। इसका क्या मतलब है कि हमारा कोई भी कॉलम या फिर कोई भी रो खाली नहीं है, ठीक है। और हमें क्या पता लग रहा है इससे कि जो सी जितनी भी हमारी वैल्यूज है ना वो इंटीजर वैल्यू है, मतलब कि कोई भी वैल्यू पॉइंट्स में नहीं होगी, सिंपल इंटीजर होगा, ठीक है। वो भी कौन सा 64 बिट का, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इससे हमें जो सा हमारा डाटा सेट है उसके बारे में थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, बट ना मैं ना और ज़्यादा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। बट दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था जो सा सर्वाइवल स्टेटस है वहाँ पर लिखा हुआ था 1 और 2। 1 का मतलब कि वो 5 ईयर से ज़्यादा जिएगा, और यदि 2 लिखा हुआ है मतलब कि वो नहीं जिएगा 5 ईयर से ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, मतलब कि 1 को रिप्लेस कर दिया येस के साथ और 2 को रिप्लेस कर दिया नो के साथ। मतलब कि यदि 1 आएगा मतलब कि वो सर्वाइव कर जाएगा, यदि 2 आएगा मतलब कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सिंपल रखने के लिए, क्योंकि वो 1 2 ना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसे चेंज कर दिया। चेंज हमने कैसे करना है, सबसे पहले मैंने क्या किया, डीएफ और उसके बाद जो हमारा कॉलम नेम है, कॉलम नेम क्या था, सर्वाइवल स्टेटस, उसे मैंने कॉल कर लिया, मतलब कि उसे यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया क्योंकि मैंने उसमें ही अपडेट करना है, ठीक है। तो मैंने दोबारा से इसे कॉल किया और यहाँ पर लिखा डॉट मैप, ठीक है। मैप हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ना हम ना रिप्लेस कर सकें उस वैल्यूज को, ठीक है। यहाँ पर मैं रिप्लेस किसके साथ कर रहा हूँ, 1 को यस के साथ, 2 को नो के साथ, और हमने इसे एक डिक्शनरी में डाला हुआ है, ठीक है। तो बाद में मैंने क्या किया, df.head की हेल्प से उसे प्रिंट करवा दिया और मेरे पास क्या आ गया, जो भी डाटा था वो कन्वर्ट हो गए मेरे सामने आ गया, क्योंकि इसकी हेल्प से ना मैं ना ज़्यादा अच्छे से ना जो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है वो कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने ये किया है, ठीक है, मेरी प्रेफरेंसेस के लिए। बाकी आप चाहो तो इसे ना भी करो तब भी चलेगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। आगे मैंने क्या किया, df.describe कर दिया। इससे क्या होगा, जो हमारा डाटा सेट है वो ना डिस्क्राइब होके हमारे सामने आ जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने दोस्तों ये सारी चीज़ें पहले ही पढ़ी होंगी। काउंट भी मैंने बताया था कि काउंट ये करके बताएगा कि एज में कितनी वैल्यूज़ है, इसी तरह ये काउंट में जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो उसे काउंट करता है, सिंपल सी बात, ठीक है। मीन में क्या कर देगा, मीन निकालेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके बाद मीन, ठीक है। ये वही है विस्कर्स, मिनिमम विस्कर और मैक्सिमम विस्कर, और जो सा 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल। यदि आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप यार मेरी चैनल पर ना वीडियो पढ़ी है या फिर प्लेलिस्ट पढ़ी है पूरी की पूरी, जिसमें मैंने हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ईजिली, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाई हुई है। आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, जहाँ से मर्जी जाकर चेकआउट कर लो, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। और दोस्तों यहाँ से मुझे काफ़ी कुछ पता लग गया हमारे जो सा डाटा सेट है उसके बारे में। पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, अब मुझे काफ़ी चीज़ें उसके बारे में पता लग गई हैं। यही तो काम है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस का, और है क्या, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या किया, यहाँ पर ना काउंट कर लिया कि जो सी येस वाली वैल्यूज़ है वो कितनी है और नो वाली वैल्यूज़ है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे लिखने के लिए, इसे प्रिंट करवाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा df, उसके बाद जो भी हमारे पास कॉलम नेम था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया और लिखा यहाँ पर डॉट वैल्यू काउंट। ये ना वैल्यूज़ काउंट कर लेगा कि कितनी यस है और कितनी नो है, ठीक है। मुझे पता लग गया यस कितने हैं 224 और नो कितने हैं 81, ठीक है। मुझे और डाटा पता लग गया, मुझे और इन्फॉर्मेशन मिल गई इसके बारे में, इस डाटा सेट के बारे में, ठीक है। अब आगे मैंने क्या किया, जो भी मेरा ना यस वाला डाटा था, मतलब कि जो स्टेटस में यदि यस है मैंने क्या किया, उसे अलग कर दिया, और जो नो था उसे मैंने अलग कर दिया। नो का मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले ना यस को अलग कर लेते हैं। यस को अलग करने के लिए मैंने ना पहले एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं ना स्टोर करवाऊंगा। मैंने इसका नाम रखा स्टेटस यस, और उसके अंदर मैंने लिख दिया डीएफ, क्योंकि डाटा फ्रेम था मेरा, जो भी डाटा सेट था उसका नाम मैंने डीएफ रखा था, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने लिखा यहाँ पर डीएफ, और उसके अंदर जो भी मेरा कॉलम नेम था वो मैंने डाल दिया, और मैंने बताया कि जब भी मेरा सर्वाइवल स्टेटस में वैल्यू यस होगी तब आपने क्या करना है, वो तो आपने क्या करना है, उस पूरी की पूरी रो को स्टोर करवा देना है स्टेटस यस में, ठीक है। और बाद में मैंने क्या किया, उसे डिस्क्राइब कर दिया ताकि उसका मीन, मीडियन जो भी है सारा कुछ निकल जाए। मीडियन तो नहीं निकलेगा, काउंट वगैरह ये सारा कुछ निकल जाए। इसी तरह मैंने क्या किया, नो का भी ऐसे ही एक न्यू वेरिएबल बना दिया और उसे डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। आगे ना अब हमने ना काफ़ी चीज़ें वहाँ से फाइंड आउट कर ली हैं। अब ना थोड़े ग्राफ बना लेते हैं। हमने यूनी वेरिएंट पढ़ा है, हमने बाई वेरिएंट पढ़ा है और मल्टी वेरिएंट पढ़ा है, उसे अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे ना अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मैं ना अभी कोड नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही वीडियोज़ बनाई हुई है, वहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई हुई है, ठीक है। तो मैं इसमें कोड आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपको ये वाला ग्राफ देख सकते हो, ये ग्राफ बना हुआ है एज के ऊपर,
ठीक है, यहाँ पर हमारा हिस्टोग्राम बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी ब्लू लाइन है वो क्या है, यस, और जो सा हमारा ऑरेंज रंग की है या फिर आप कह सकते हो स्किन कलर है, ठीक है, वो क्या है, नो। ठीक है, तो दोस्तों एज से तो हमें ज़्यादा कुछ पता तो नहीं लग रहा, बट हमें इतना पता लग रहा है कि यदि किसी भी पर्सन की एज 30 से 35 है, उसकी जो से सर्वाइवल के चांसेस है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह जो से 35 से 40 है, उसके भी सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, यदि 40 से ज़्यादा है फूड, तो मेरे ख्याल से जो सी सर्वाइवल के चांसेस है वो तो काफ़ी कम है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो से रेड वाली लाइंस है या फिर आप कह सकते हो जो आपकी स्किन कलर वाली लाइन है वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, जो भी ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उसके जो से चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपने मेरी पहली वीडियो देखी हुई है तो आपको पक्का पता होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे मैंने ना फिर से एक ना हिस्टोग्राम क्रिएट किया, वो भी वो ईयर के ऊपर किया। वैसे ईयर से कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट इससे हमें ये पता लग जाएगा कि किस ईयर के दौरान जो से ऑपरेशंस है वो ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, बस हमें इतना ही पता लगेगा, इससे बाकी ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं लगेगा इससे। ठीक है, तो इसे हम आगे करते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं नोट्स। मेरे ख्याल से नोट्स से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चेक किया और मुझे यहाँ से पता लग रहा है, और दोस्तों यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि यदि पर्सन के नोट्स 1 है, मतलब कि 1 से कम है, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है। यदि 1 से ज़्यादा नोड्स हैं तो उसके सर्वाइवल के चांसेस कम है, जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जो ये वाले पीक है, पीक के बाद ना ये आपको दिख रहा होगा ये वाला ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कि जो सा हमारे सर्वाइवल के चांसेस है वो कम है। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि जो सी ऑरेंज लाइन है ये बैक साइड को भी जा रही है, मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक भी नोड नहीं था। ठीक है, मतलब कि उनकी जो से बॉडी है उसमें एक भी नोड नहीं था, फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाए। मतलब कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि जिनके भी नोड्स 1 से कम है वो सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं जिनके नोड्स नहीं भी थे वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो हमें ना थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है इसके बारे में भी। ठीक है, कि हम ना जो से नोड्स हैं उनकी हेल्प से हमने काफ़ी कुछ फाइंड आउट कर लिया है, नोड्स की हेल्प से और एज की हेल्प से भी हमने काफ़ी डाटा फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, इसके ना CDF भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सा CDF है वो भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और दोस्तों CDF से भी हमें सेम इंफॉर्मेशन ही मिल रही है कि यदि हमारी जो सी वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के नज़दीक होगी, 1 या 2 के नज़दीक होगी, मतलब कि जो से नोड्स हैं वो 1 या 2 होंगे, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, नोड्स इंक्रीज होते जाएंगे, आप देख सकते हो जो उसके सर्वाइवल के चांसेस है वो कम होते जाएंगे। ठीक है, हमें इससे ये पता लग रहा है जितने ज़्यादा नोड्स होंगे उतने ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस कम है, जितने कम होंगे उतने सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, बट ये फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमने पिछले ग्राफ में भी देखा है जिनके नोड्स नहीं भी थे उनकी भी सर्वाइव होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो हम फुल प्रूफ तो नहीं कह सकते, बट हमें काफ़ी कुछ पता लग गया उसके बारे में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बॉक्स प्लॉट और ना वायलेंट प्लॉट को प्लॉट किया है। अभी ना मैं आपको ना बॉक्स प्लॉट नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वायलेंट प्लॉट में हर एक चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगी जो भी बॉक्स प्लॉट में थी। ठीक है दोस्तों, एज से तो हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पता लग रहा इससे, क्योंकि जो इसकी ना विड्थ है, जो आपको यहाँ पर लेंथ दिख रही है, ठीक है, वो ना अप्रॉक्सीमेटली सेम ही लग रही है, बट ना जो उनसे नो होने के चांसेस है वो ज़्यादा है इसमें। ठीक है, एज के अंदर। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं लग रही, बस इतना पता लग रहा है कि यदि जो सा पर्सन है उसकी एज 25 से कम होगी तो उसकी जो से सर्वाइवल के चांसेस है वो ज़्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू दूसरे, मतलब कि जिनकी एज ज़्यादा है। वैसे तो 35% यदि लोग हैं, ठीक है, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, बाकी यदि उनकी जो सी एज है वो ज़्यादा है तो सर्वाइवल के चांसेस ऑब्वियसली कम है। ठीक है, तो बाकी आगे देखते हैं। ठीक है, बाकी जो सा दोस्तों ऑपरेशन ईयर है उससे कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता, तो ऐसे करते हैं सीधा नोट्स पर आ जाते हैं। बट दोस्तों जो सा नोट्स वाला ग्राफ है उससे हमें काफ़ी कुछ पता लग रहा है कि जो से यदि पर्सन के नोट्स 2 या फिर 3 से कम है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इस जगह पर जोन सी डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जोन सी डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बट जो उनसे नो वाला केस है उसमें जोन सी डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इस जगह पर आप देख सकते हो यहाँ पर जोन सी डेंसिटी है वो कम है, इस जगह पर जोन सी डेंसिटी है वो ज़्यादा है, जिस वजह से इस जगह पर सर्वाइवल के चांसेस, मतलब कि यदि इसका मतलब कि जो भी पर्सन के इतने नोड्स हैं, मतलब कि
2 से या फिर 3 से ज़्यादा नोड्स हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस कम है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा इसके बारे में भी कि इससे हमें क्या चीज़ें पता लग रही हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पेयर प्लॉट के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो जो सा पेयर प्लॉट का पहला प्लॉट है इसमें येस और नो की जो सी वैल्यूज है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स हुई हैं, तो इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं लग रही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसे ना छोड़ देते हैं। ठीक है, जो सा हमारा दूसरा ग्राफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिक्स हुआ है, इससे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो जो सा ये वाला पेयर है इसे भी हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचता है ये वाला पेयर। ठीक है, ये ना थोड़ा सा ना अरेंज्ड है, मतलब कि इससे इंफॉर्मेशन निकालना तब भी पॉसिबल है। इससे ये पता लग रहा है पेयर प्लॉट से, इससे में ये पता लग रहा है कि यदि हम ऑपरेशन ईयर और नोड्स के बीच में कोई ग्राफ बनाए तो उससे हम जो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें जो सा ग्राफ है ना ये काफ़ी ज़्यादा अरेंज्ड फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो मिक्सअप फॉर्म में था, मतलब कि सब कुछ मिक्स हुआ है। ठीक है, तो उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो बट जो से ये वाला ग्राफ है इसमें तब भी थोड़ा सा मतलब कि हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, पॉसिबल है बट इतनी भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हमने क्या किया, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कर लिया पेयर प्लॉट की हेल्प से। ठीक है, तो अब दोस्तों बचता है हमारा मल्टीवेरिएंट एनालिसिस। दोस्तों इसके बारे में ना मैं बताना भूल गया था, इसके बारे में ना वीडियो बनाना मैं भूल गया था। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, यदि आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ना मैं आपको कोड बता देता हूँ। हमने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर लिख देना है जॉइंट प्लॉट, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, बाकी आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, बस एक्स में डाल देना आपने ऑपरेशन ईयर और वाई में आपने डाल देना है एज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में ना ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो सा आपका ग्राफ है ना ये थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा होगा। एक्चुअली जो सा ये वाला ग्राफ है ना ये एक तरह की ना एक ना जैसे हिल होती है ना, हिल को यदि आपको ना नीचे से देखोगे, मतलब कि हिल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में चले जाओ, मतलब कि जैसे ये वाली हिल है। ठीक है, आपने क्या किया, इसके ना किसी तरीके से नीचे की ओर आ गए। ठीक है, और जो सी हिल है मैं सपोज कर रहा हूँ वो ना खाली है। ठीक है, मतलब कि वो पूरी खोखली हिल है। ठीक है, तो यदि आप नीचे से ऊपर की ओर देखोगे ना तो आपको ना कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। जो आपको दोस्तों यहाँ पर मिडल वाला पार्ट दिख रहा है जो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, वो है अपर ऑफ द हिल, मतलब कि अपर पार्ट ऑफ द हिल। ठीक है, जो आपको ये वाला जो सा लाइट पार्ट दिख रहा है, जितना ज़्यादा लाइट होता जा रहा है ना, मतलब कि वो ना बाउंड्रीज है हिल की। ठीक है दोस्तों, इससे हमें क्या चीज़ें पता लग रहा है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो सा हमारा ऑपरेशन ईयर है और जो सा एज है इसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या चीज़ें सिमिलर है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो जो आपको यह वाला ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ये हमें बताता है कि इस जगह पर जो सी सिमिलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आप ना दूर जाते जाओगे इस पॉइंट से उतनी ज़्यादा जो सी सिमिलैरिटी है वो कम होती जाएगी। दोस्तों इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जिन भी पर्सन ने, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट है। ठीक है, यदि मैं इसके बिल्कुल नीचे आ जाऊँ, ठीक है, तो इससे मुझे पता लग रहा है कि जिन भी लोगों ने 1959 के बाद और 1964 से पहले ऑपरेशन करवाया था उनके जो से सर्वाइवल के चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। ठीक है, बट दोस्तों जैसे आपको यहाँ पर लाइट वाला पार्ट दिख रहा होगा, जितना आप लाइट वाले पार्ट में जाते जाओगे ना उसका मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड में जिन भी लोगों ने ऑपरेशन करवाया था उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसी तरह जिन भी लोगों की एज 45 से ज़्यादा है और जिन भी लोगों की एज 55 से कम है उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट है और जो भी आपको लाइट वाला पार्ट है उससे हमें ये पता लग रहा है कि उनकी जो से सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, दो फीचर्स की हेल्प से एक ना ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसमें से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मैं ना पिछली बार बस वीडियो बनाना भूल गया था इसके बारे में। ठीक है, तो बट आप टेंशन मत लो, यदि आपने ये वाली वीडियो देख ली है तो मेरे ख्याल से फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपको हर एक चीज़ समझ लग गई है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो सी हमारी वीडियो थोड़ी सी ना लंबी हो गई है तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारा जो सा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस वाला जो भी पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है और हमने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया या फिर एक प्रैक्टिस डाटा सेट पर भी उसे अप्लाई करके देख लिया है। ठीक है, और हमें हर एक चीज़ पता लग गया कि हम कैसे एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ना आने वाली वीडियोस में और भी एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस की वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, और मैं ना प्लेलिस्ट में उसे ऐड करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।